नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट साइंस के आज के पेपर के बारे में। शिफ्ट 1 के पेपर की आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आज के सवालों के आंसर थे। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम सवालों के जवाब आपको बताते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, ये सवाल पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा 1 मई 2021 से। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। यहां पर यह सवाल पूछा गया, इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है। ये तीसरा सवाल है और इसका जवाब हो जाएगा नागौर। अगला सवाल है अखिल कुरैशी ने, यहां पर है कि अखिल कुरैशी ने किस पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया है। जब ये चौथा सवाल यहां पर पूछा गया, इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। अगला सवाल है यहां पर मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। ये विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो आपको बता दे ये विश्वविद्यालय जयपुर में है। अब इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पूरे जवाब आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि किसी भी ब्राउजर के अंदर, किसी भी सर्च इंजन के अंदर आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है सर्च इंजन में educationindialive.com या फिर एजुकेशन इंडिया लाइव। जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक वेबसाइट। उस वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं। जैसा कि हमने एजुकेशन इंडिया लाइव सर्च कर लिया है, यहाँ पर ऊपर सर्च आप देख पाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई यहाँ पर जो नया पेज है खुल जाएगा और इसी के अंदर आपको आज की ताज़ा अपडेट, आज की एक पोस्ट देखने को मिलेगी। उस पोस्ट पर आपको क्या करना है, उस पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको RSMSSB आज के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और आंसर की देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब डाउनलोड कहाँ से करनी है वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे 28 जून फर्स्ट शिफ्ट आंसर की, और यहाँ पर हम लिंक डाल देंगे वीडियो अपलोड करने के बाद। तो इस पर आप क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और छठे सवाल की बात कर लेते हैं। छठा सवाल है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है। इसका जवाब हो जाएगा 8 रुपए में। वह राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है उदयपुर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। कहाँ आरंभ किया गया है, धौलपुर में। अगला सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। कितने नंबर यहाँ पर जो है आपको बताना है, 9th क्वेश्चन। इसका जवाब हो जाएगा चौथा। अगला सवाल है नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से किससे राजस्थान से है, कौन राजस्थान से है आपको बताना है, बतुल बेगम। ये हो जाएगा। आई स्टार्ट संबंधित है, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगला सवाल आपको बताते हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रोवाइड्स, यानी कि प्रदान करती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसके लिए, तो आपको बता दें कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता। अगला सवाल है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है। इसका क्या जवाब हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। इसका जवाब हो जाएगा 50,000 का अनुदान। अगला सवाल आप देख सकते हैं फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को
यहाँ पर किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी कला इसका सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना यहाँ पर आपको बताना है कौन से साल से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया है। यहाँ पर आपको साल बताना है। 16वें सवाल का जवाब बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर 2019। अगला सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये आपसे सवाल पूछा गया। इसका जवाब होगा श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। अगला सवाल है, उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान क्या है? यहाँ पर आपको वर्तमान क्या है बताना है, मुख्य सचिव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है, कहाँ किया गया है आपको बताना है। 19वें सवाल के अंदर जयपुर में इसका आरंभ किया गया है। वही अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध, यहाँ पर किस दिन से कह सकते हैं या फिर किस साल से चलाया जा रहा है? आपको बताना है, किस दिन से बताना है, क्योंकि तारीखें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको तारीख जो है कि ऑप्शन में भरनी है। 20वां सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा 26 अक्टूबर 2020 से। वही राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, कहाँ पर करेगी आपको बताना है 21वें सवाल के अंदर। इसका जवाब हो जाएगा जामडोली जयपुर में। वहीं राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? उन अनुप्रति योजना जो है, अनुप्रति योजना जैसा कि अभी आरंभ की गई थी, तो अनुप्रति योजना ही है जिससे कि ये जो संबंध रखती है निःशुल्क तैयारी से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का यहाँ पर जो है कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है? 23वें सवाल का जवाब हो जाएगा 564वां स्थापना दिवस समारोह। राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा पिनाका MKI। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेगू के वर्तमान विधायक कौन है? ये कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक जो कि काफी ज्यादा चर्चा में थे, विदुरी राजेंद्र सिंह, और इसीलिए ये सवाल पूछ लिया गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे थे। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, गाइड नहीं लिखी गई है? 19 मार्च को यूएस ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया, किसमें किया? 2003 सन के अंदर किया। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? एकनाथ। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन इसका सही जवाब हो जाएगा। करंट से सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल पूछा गया। 30वां सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1969। अगर आपको सन याद था तो फिर आप यहाँ से आराम से ये जवाब दे पाते थे। तो ये अगला सवाल हो जाएगा, भारत में करेवा का संबंध किससे है? भारत में करेवा का संबंध किससे आपको बताना था। इसका जवाब हो जाएगा कश्मीर। भाई सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 32वां सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1907 में। भाई दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कतर की राजधानी दोहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान यानी NIRDPR का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? आपको बताना है। 35वें सवाल का जवाब हो जाएगा हैदराबाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 36वें सवाल की बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध दूरी शक्तियों का एक भाग नहीं था? फ्रांस नहीं था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। वह अगला सवाल है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज सिचुएटेड एट, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है। अगला सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है देवप्रयाग। देवप्रयाग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40वें सवाल का। अगला सवाल है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। वही विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये काफी ज्यादा एक यहाँ पर काफी इजी सवाल भी कह सकते हैं जिसको
वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना था कि वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसका जो जवाब है वो हो जाएगा नटवर सिंह। वह अगला सवाल है कि यहाँ पर एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर। वही अगला सवाल है अट्टाकामा मरुस्थल महाद्वीप में किस महाद्वीप में स्थित है, आपको बताना है। 45वां सवाल, इसका सही जवाब होगा दक्षिणी अमेरिका। वहीं आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, गोदावरी हो जाएगी। वही तुगरिक किस देश की मुद्रा है, आपको बताना है। तुगरिक इज करेंसी ऑफ। 47वां सवाल, इसका सही जवाब होगा मंगोलिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया। 48वें सवाल का सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा। अगला सवाल है 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था, लियाकत अली खान के पास जो वित्त विभाग का कार्यभार था वो देखने को मिल रहा था 1946 के अंदर। वही 50वां सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुषणी कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशियंट लिटरेचर के अंदर परुषणी किसे कहा गया है, ये सवाल पूछा गया था। इसका जवाब हो जाएगा रावी। ये था यहाँ पर 50 सवालों तक के जवाब। अगले 50 सवालों के जवाब कुछ ही देर में हमारे चैनल पर और वेबसाइट पर, जो कि हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको PDF डाउनलोड करनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप करिएगा लाइक और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी की चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।